RDSO मानक नगर के मकान नंबर C35 सुमन वर्मा के घर धामिन प्रजाति का सांप निकला, जिसे MRSP सेवा समिति के प्रदीप पात्रा द्वारा पकड़ा गया। इससे साथ ही उनके द्वारा कई बड़े सर्प, अजगर एवं अन्य पशुओं की मदद की जाती रही है। लॉकडाउन में उनके द्वारा पशुओं को लगातार खाना दिया जाता है। जैसा कि कल RDSO के C35 मकान नंबर पे एक सांप निकला जी, वो किस प्रकार का सांप था? अपने परिचय साथ। मैं प्रदीप कुमार पात्रा RDSO का एम्प्लॉई हूँ और एनिमल वेलफेयर ऑफिसर सेंट्रल से एनिमल वेलफेयर ऑफिसर भी हूँ एनिमल वेलफेयर बोर्ड के द्वारा, और MRSP सेवा समिति का संयोजक भी हूँ। कल हमने C35 सुमन वर्मा जी के घर से हमने एक सर्प निकलने की सूचना मिली थी दिन में करीबन 1:15 बजे। तो उसके बाद जो है मैं तुरंत जाके उसको देखा, तो खोजबीन करने के बाद मिला तो वो पता चला कि धामिन सर्प थी। जी, आप जैसा कि ये जो सांप पकड़ते हैं, इससे के किस किस प्रकार के आपने अभी तक पकड़ा है जो खास आपको बड़ा लगा हो? नहीं, मैंने तो खतरनाक पकड़े हैं, जैसे करेत है, कोबरा है, ये इनको पकड़ा है। इसके अलावा 14 फीट 8 फीट के अजगर को भी मैंने पकड़ के रिलीज़ किया है, और गो वगैरह को भी पकड़ के रिलीज़ किया है। सांपों की संख्या अगर देखा जाए तो कुल मिला के लगभग 3500 से ज़्यादा मैं सांप को पकड़ के जंगल में आज़ाद कर चुका हूँ अब तक। अगर किसी के यहाँ सांप निकल आता है तो सांप घर के अंदर अगर आ जाता है तो उसको जगह दे दें कि सांप के और दरवाजे के बीच में कभी मत खड़े हों। हमेशा सांप को दरवाजे की अपने को ऐसा खड़ा करें कि सांप बीच में हो जाए, एक तरफ दरवाज़ा हो एक तरफ आप हों, और आप उसके अपोजिट डायरेक्शन में रह के, दरवाजे के अपोजिट डायरेक्शन में रह के हमेशा जो है पैर से अगर आप कदम ताल भी करेंगे, इस तरीके से पटकेंगे भी, तो सांप आपसे दूर भागेगा। क्योंकि आपने देखा होगा कि पानी में अगर हम कोई कंकड़ मारते हैं तो वो लहर चलती है, और उस लहर की जो चलती है उसी चीज़ को तो हमारी जब कदम हम ठोकते हैं या कोई लाठी ज़मीन में ठोकते हैं तो उससे एक वाइब्रेशन निकलता है। उस वाइब्रेशन के सेंटर पॉइंट से हमेशा सांप जो है दूर भागता है। तो दूर जब भागेगा तो आप उसको रास्ता दिए रहिए कि वो दरवाजे की तरफ जाए। ये नहीं कि दरवाजे के बीच में आप खड़े हो गए और ठोकेंगे तो वो तो अंदर ही जाएगा। और अगर फिर भी नहीं जाता है तो अगर कहीं पे सुरक्षित वो समझता है, कहीं पे बैठ जाता है, तो आप उसको बैठने दें, लेकिन उसको डिस्टर्ब मत करें। यदि सांप काटे तो घरेलू उपचार क्या होता है? घरेलू उपचार देखिए कुछ नहीं है। वैसे मैं आपको बता दूं, इसका होम्योपैथिक इलाज है। एलोपैथिक में तो आपको मालूम ही है, डॉक्टर के पास जाके सरकारी इंजेक्शन वगैरह लेना है। लेकिन होम्योपैथिक में भी 200 नाजा 200 ये रामबाण है। इसको लोगों ने यूज़ नहीं किया, लेकिन मैंने अपने ऊपर यूज़ किया। मैंने अभी रिसेंटली परसों नरसों संडे के वाले दिन डॉग के ऊपर भी यूज़ किया है, और ये रामबाण है सर्पदंश पे। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि होम्योपैथिक दवा के साथ साथ आप एलोपैथिक डॉक्टर के पास भी जाएं, अपने को सर्टिफाई कर ले, चेकअप करवा के। कहीं ऐसा ना हो कि आप एक ही दवा के भरोसे रहें। हाँ, नाजा 200 कैसे लिया जाता है ये मैं आपको अलग से बता देता हूँ। नाजा 200 जो है, आप आधे कप पानी में 10 बूंद मिला के आप पी लीजिए, और लेकिन 10-10 मिनट में आपको बराबर ऐसे ही पीना पड़ेगा। ये करीबन आप 10-12 दफ़े अगर 10-10 मिनट के अंतराल में, तो आपका जहर वैसे ही कट जाएगा, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। लेकिन आदमी अपनी सुरक्षा को समझता है, एलोपैथिक डॉक्टर के पास जाके सरकारी अस्पताल से अपना निरीक्षण भी करवा सकता है, लेकिन तब तक डॉक्टर भी आपको बता देगा फिट हैं आप। ये जो सांप है किस प्रजाति का है? ये धामिन सर्प है। ये धामिन सर्प है, करीबन 7 फीट का है। और क्योंकि RDSO एक वैसे ही ग्रीन लैंड है, यहाँ पे हरियाली ज़्यादा है, तो यहाँ पे ये सब घूमते रहते हैं। तो इसमें आज तक किसी अपने RDSO के किसी एम्प्लॉय को या किसी बच्चे को नहीं काटा। हाँ, ये सब घूमते रहते हैं, मस्त घूमा करते हैं, उसमें डरने की कोई चीज़ नहीं है। क्या मेडिसिन या इंजेक्शन हम लोग को लेके चलना चाहिए अगर ऐसी हम लोग फंस जाएं? देखिए, मेडिसिन अगर आप सांप का काम करते हैं तब तो आप मेडिसिन अपने साथ रखें। जैसे कि मैं ये है नाजा 200, ठीक है ना। इसको हम पीना चाहिए हर 10-10 मिनट में 10 बूंद पानी में मिला के। और ये है जड़ी बूटी। ये जड़ी बूटी क्या होती है, हर आदमी को मिलेगी भी नहीं। सपेरा असली भी दे सकता है, डुप्लीकेट भी दे सकता है।
सपेरे के पास ही मिलेगा, ये जानकार वो सपेरे के पास रहता है। इसमें एक पत्थर होता है जो जहर को खींचता है। जहर को खींचेगा, 100% खींचेगा, नहीं खींचेगा ये आपको भी नहीं मालूम, मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन ये खींचता है जहर को। अब आपने इसको यूज़ किया और ये जब तक जहर निकलेगा नहीं ये चिपक जाएगा, आप इसको निकाल नहीं सकते हो। और ये निकलेगा कब यहाँ से, जब आपके शरीर से जहर खींच चुका होगा। ऑटोमेटिक यूँ करेंगे गिर जाएगा। और जहर अगर है, आप झुकाएंगे तो गिरेगा नहीं, आप खींचेंगे निकलेगा नहीं। ये तो है जड़ी बूटी का। और ये है नाजा 200। इसको आप हमेशा अपने घर पे रख सकते हैं, क्योंकि आप लोग साधारण करना नहीं स्नेक्स का। हाँ, घर में मान लीजिए कभी निकल आया तो ये चीज़ आपके घर पे होनी चाहिए अगर बाइट हो जाए तो। और मैं तो कहूँगा कि आप लोग कभी सांप के साथ खेल ना करें, अपना जिए और उसको भी जीने दें। जैसे कि आप ये सर्प पकड़ने का जो सहयोग करते हैं लोगों का, अपना मैसेज के साथ एक मोबाइल नंबर छोड़ दीजिए। मुझसे संपर्क करने के लिए मेरे 3 नंबर हैं। पहला नंबर है 9335 988। रिपीट कर रहा हूँ, 9335 036 988। दूसरा नंबर है 80 900 999 81। रिपीट 80 900 999 81। तीसरा नंबर है 97 94 60 6464। रिपीट 97 94 60। इससे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। लेकिन मेरा व्हाट्सअप नंबर है 933 वाला। 933 में आप किसी स्नेक्स का फ़ोटो खींचिए। फ़ोटो खींच के आप मुझसे एडवाइस लीजिए कि वो ख़तरनाक है या नहीं है। मुझसे एडवाइस ले सकते हैं। अगर आप वो ऐसा कर सकते हैं तो करिए, नहीं कर सकते तो मेरा इंतज़ार कीजिए। ठीक है, थैंक यू। जैसा कि कल आपके आवास में सांप निकला तो सबसे पहले सूचना पात्रा जी को कैसे दी गई आप? मोबाइल के द्वारा। अपने परिचय के मेरे बाद? पास कांटेक्ट है, मैं इनकी सेवा समिति में ग्रुप में भी हूँ, जी। तो मैं इनके टच में रहती है। मेरे पास इनका नंबर ऑलरेडी अवेलेबल। कितने मिनट में आ गए आपके घर? विद इन 10 मिनट्स, 10 मिनट में मेरे घर पे थे।